हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स की एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई आपको यहाँ पर इनकी फिंगर्स की नज़र आएगी। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से यानी बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति फिंगर यानी यह वाली तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट भी नज़र आ रही है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की नेचर, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी बृहस्पति और शनि फिंगर की तरह ही सूर्य फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट भी है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को एक काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना व्यक्ति को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले लेते हैं। अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस भी रहते हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको काफ़ी फेयर गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में नज़र आएगा। यहाँ पर इस तरह का नेचुरल गैप होना व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। इन लोगों की भी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में गैप होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी ज़िद्दी नेचर, थोड़ी रेबिलियन नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो हल्की सी लो सेट फिंगर है। अगर हम इनकी सभी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी गुरु फिंगर, तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई लो सेट मरकरी फिंगर कहलाएगी। और इस तरह की लो सेट मरकरी फिंगर का होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल जाएगा। लेकिन
मरकरी फिंगर की लेंथ में यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें, यानी यह वाला हिस्सा आपको इनकी हथेली में उभरा हुआ उठा हुआ नजर आएगा, और जो भी माउंट ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो यानी पफ्ड अप हो, तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छे लाभ देता है। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति की विजडम काफ़ी अच्छी होती है। धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी, और समाज में भी काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान की वजह से, अपनी अच्छी नेचर की वजह से मिलती है। शनि की बात करें तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। इन लोगों का भी यह पर्वत दबता है। ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय से ही संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। शुरू शुरू में स्ट्रगल अधिक रहती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ी स्ट्रगल भी कम होती है। अगर हम इनके हाथ में इनकी शनि रेखा की बात करें तो चंद्र पर्वत से शुरू होने वाली शनि रेखा इनके शनि पर्वत तक अच्छे से पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस रेखा का बीच बीच में बाकी की स्ट्रेस लाइन से, जैसे यह रेखा कुछ हल्की सी आपको नजर आएगी, कटना और अफ्लिक्ट होना जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति के शनि पर्वत तक यह रेखा पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज कंफर्टेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति के ओल्ड एज में भी बने रहते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर एक फिश की आकृति लगभग कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। अभी हल्की सी कुछ रेखाएं अधूरी हैं, लेकिन ये रेखाएं जब कंप्लीट होंगी तो यह कुछ इस तरह से एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल क्रिएट करेंगी। और इस तरह का सिंबल अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर होता है तो ऐसे व्यक्ति को 60 की एज के बाद में चलकर काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में मिलती है। एक अच्छी रेपुटेशन ऐसा व्यक्ति समाज में बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी पहचान और रेपुटेशन अपनी किसी खूबी की वजह से भी मिलने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं होती हैं। लेकिन अभी यह साइन हल्का सा अधूरा है। जैसे ही यह कंप्लीट हो तो इसके अच्छे फल व्यक्ति को मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का माउंट भी उभरा हुआ है, और यहाँ पर भी आपको एक हल्की रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह की। मरकरी रेखा अगर हाथ में हो तो यह व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करती है। ये माउंट उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन दोनों ही काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है, और यही वो मरकरी लाइन है जिसके माध्यम से हाथ में जो एक ट्रायंगल है वो क्रिएट होता है। आपको दिखाना चाहूँगा 3 रेखाओं से ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है, जिसमें 2 रेखाएं इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं। यह रेखा जिसको हम भाग्य की रेखा कहते हैं, यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन, और यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से टच करें और एक कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म कर दें तो इस ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर भी इस तरह से मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी सूझबूझ से काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और उसको संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो आपको कुछ इस तरह की यह एक रेखा नजर आएगी जो उनके शनि पर्वत तक बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्मेशन में चलती है, और साथ में एक और रेखा जिसको हम पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस की ही लाइन कहते हैं। यह रेखा होने से जीवन में ऐसा व्यक्ति थोड़ा इमोशनल स्वभाव का आपको महसूस होगा, जबकि स्ट्रेट लाइन व्यक्ति को काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती है।
हार्ट लाइन की फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस रेखा पर आपको जो यह ब्रांचेस नीचे की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही हैं, इनका होना और इस तरह के ऑफशूट्स का ऊपर की तरफ भी निकलना अच्छा संकेत नहीं होता। जब भी ऐसी ब्रांचेस हार्ट लाइन पर हों तो यह व्यक्ति की हेल्थ को कमज़ोर करती हैं, खासतौर पर हार्ट की हेल्थ को। ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में आपको एक क्रॉस जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह इनकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बिल्कुल बीचों बीच बनता हुआ, इस तरह के चिन्ह को मिस्टिकल क्रॉस का नाम पामिस्ट्री में दिया जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस अच्छी होगी। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो गुप्त विद्याएं हैं, इनकी तरफ व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो काफ़ी अच्छी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी। इस तरह की एक लंबी माइंड लाइन जो लास्ट में आकर छोटा सा एक फोर्क फॉर्म करती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में फोर्क जैसी फॉर्मेशन हो, उनकी ओवर थिंकिंग थोड़ी अधिक हो सकती है। ऐसा व्यक्ति अधिक कल्पनाशील आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को, अपनी थॉट्स को चैनलाइज कर ले, यानी कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता रहे, जैसे यहाँ पर फिश का साइन भी बन रहा है और इस तरह का फोर्क भी बन रहा है, तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवा सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ लिखने का काम, कुछ डिज़ाइनिंग, कुछ डेकोरेशन, कुछ राइटिंग या कोई भी ऐसा काम जिसमें व्यक्ति की जो थॉट्स हैं, व्यक्ति की जो कल्पनाएं हैं, वो चैनलाइज हो जाएं, तो यह रेखा बहुत अच्छे फल देती है। अदरवाइज थोड़ा स्ट्रेस या तनाव इस तरह की फोक्ड लाइन की वजह से व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलेगा। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड, लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है और लास्ट में चलकर यह दो हिस्सों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यह रेखा जिसको हम जीवन की रेखा कहते हैं, और यहाँ पर आकर यह रेखा आपको इस तरह से दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। एक लंबी जीवन रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, लगभग 75 से 80 तक की एज रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहेंगी। और इस तरह के फोर्क का बनना व्यक्ति को जीवन में काफ़ी सारे लाभ भी देता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके इस तरह के फोर्क की वजह से रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ होता है। जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन का लाभ होने के योग जीवन में बनते हैं। हाथ में मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा जीवन रेखा के साथ चलने वाली इस रेखा को कहा जाता है। इस तरह की रेखा अगर हाथ में हो तो जीवन में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं जिनके हाथ में मंगल की रेखा मौजूद हो। वीनस का माउंट यानी ये वाला एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को हर तरह के कंफर्ट अपने जीवन में अपने भाग्य के बल पर, शुक्र के स्ट्रांग होने के बल पर मिल जाते हैं। लेकिन इस माउंट पर अगर काफ़ी सारी रेखाएं भी नजर आएँ तो यह कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याएं भी व्यक्ति को देती हैं। इस तरह की आड़ी और काटने वाली रेखाओं का वीनस माउंट के ऊपर होना
अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।